अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से पहले ही बाहर थीं कि आटे की बढ़ती कीमतों ने महंगाई के बोझ तले अवाम का भुरकस निकाल दिया है। आटे का 10 किलो का थैला 50 और 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया गया। लाहौर से देखिए समना कमाल की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई थम ना सकी। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफे के बाद कीमत 1425 रुपए तक जा पहुंची, जबकि 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा होने के बाद कीमत 2850 रुपए तक पहुंच चुकी है। 10 किलो आटे में 50 रुपये इजाफा हो गया है, 20 किलो में 100 रुपये का इजाफा हो गया। चक्की आटा जो वो 170 रुपये किलो मिल रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटे की कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। आटा हर चीज़ दिन पर दिन बढ़ रही है और गरीब आदमी पीस रहा है दिन से दिन। तो और क्या कह सकते हैं, यही मसले मसाइल हैं आवाम के साथ। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन तक पहुंच गई है, जिसके बायस कीमत में इजाफा किया जा रहा है। कैमरामैन अली हसनैन के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। एक हफ्ता कबल चक्की पर 130 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाला आटा 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटे की फी किलो कीमत में अचानक 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। चक्की मालकान का कहना है कि सरकारी सतह पर गंदम ना मिलने के बायस आटे की कीमतों में इजाफा किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, आमिर जैदी से जानते हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, हैदराबाद में आटे की कीमतों में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ईद कुर्बान से कबल जो आटा 130 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा था, वो आटा आज 150 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद गुड्स नाका पर, एक आटा चक्की पर। आटा चक्की के मालिक मेरे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि आटों की कीमतों में इजाफा हुआ, इसकी क्या वजह है। जी, आटे की कीमतों में इजाफे की वजह जो है गंदम की कीमत में इजाफा है। अभी इस वक्त मौजूदा हालत में 13,000 रुपए गंदम है और आटे के अंदर 150 रुपए किलो हो गए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि गंदम पर जो है शहर में जिला बंदी लगाई हुई थी। जिला बंदी खुलने के बाद भी जो है गंदम नहीं मिल रही है, जिसके बायस जो है आटा इस वक्त 150 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। तो इनका यही मुतालबा है कि सरकारी सतह पर आटा चक्कियों को गंदम फराम की जाए ताकि शहरियों को सस्ता आटा फराम किया जा सके। जी। नौशहरा में मुर्गी के गोश्त की कीमत को पर लग गए। मुर्गी की कीमत नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद चिकन चरियों की पहुंच से दूर हो गया। रिपोर्ट कर रहे मोहम्मद असद। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशियाई खुरनोश के साथ साथ मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। कीमतों में हौजरबा इजाफे से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 320 रुपए किलो में फरोख्त होने वाली मुर्गी की गोश्त की कीमत 480 रुपए तक जा पहुंची। हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि रेट थोड़ा सस्ता हो जाए और मुर्गी काबू में आ जाए। अभी गरीब आदमी के बस से तो बिल्कुल बाहर हो गया मुर्गी खाना। तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा मतलब है हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सब्सिडी देकर इसको जो है ना कंट्रोल किया जाए। शहरियों का कहना है कि चिकन का रेट तो अब गाय के गोश्त के बराबर हो गया है, जिसके बाद मुर्गी का गोश्त खाना अब गरीब की बस की बात नहीं रही। अभी बहुत रेट हाई हो गए तो गरीब के मतलब वो अभी रेंज में नहीं आ रहा है चिकन। तो इस वजह से हुकूमत को वो कुछ करना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जाए प्राइसेस को। शहर भर में मुनाफाखोरों की जानिब से अशियाई खुरनोश के मन माने नर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बराए नाम का रह गया है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। कसूर के चौक चौराहे और सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई हैं। कई हफ्ते से सफाई ना होने के बायस इलाके में शदीद गंदगी और ताफुन फैल गया। आसिफ जावेद से तफसील जानते हैं। आसिफ, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कसूर के अंदर जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेर पड़े हुए हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कसूर मेन ड्राइव इन रोड पर। यहाँ पर मेरे अकब में मेरा कैमरा दिखाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर पड़े हैं, जिसकी वजह से कसूर के अवाम बीमारियों में मुब्तला हो रही है। जब हमारी इस सिलसिले में कसूर के एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दी। मेरे साथ यहाँ पर कसूर के शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है। यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है और यहाँ पे जो इंतजामिया वो 8 दिन के बाद एक दिन आ जाता है, थोड़ा सा उठा के फिर चले जाते हैं, फिर नज़र ही नहीं आते। कसूर की आवाम का DCO कसूर से यही मुतालबा है कि इस चीज़ का फिलफौर एक्शन लिया जाए। जो कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है इसको जगह जगह जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं इनको उठाया जाए ताकि कसूर के आवाम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सके। जी। और नाजरीन, चीचा वतनी का BHU अस्पताल डॉक्टर्स और तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। अस्पताल की इमारत अब किसी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी है। मजीद अहवाल जानेंगे सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद।
पंजाब निगरान हुकूमत की तरफ से अस्पतालों में बेहतरीन सर्विस डिलीवरी के हवाले से दावे तो बुलंदो बाला किए जा रहे हैं, लेकिन दही इलाकों में इसके कुछ बरअक्स दिखाई दे रहा है। पंजाब के शहर चीचा बदनी के नवाही गांव 28-14 में BHU सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ना तो दवा अद्वियात की जो है फराहमी वो उसको यकीनी बनाया गया और ना ही यहाँ पर डॉक्टर की तैनाती का अमल जो है उसको यकीनी बनाया गया। इस वक्त हमारे साथ एक देहाती मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तकरीबन कुछ अरसा दराज से इधर कोई डॉक्टर नहीं है, MBBS है और ना कोई मेडिसन है, किसी किस्म की मेडिसन हमें नहीं मिलती। हम आते हैं और इधर बैठ के चला जाते हैं, कुछ भी नहीं है, ना कोई तलीम का निज़ाम है, ना कोई सेहत का निज़ाम है। जी, जैसा कि शहरी का कहना था कि यहाँ के जो सियासतदान हैं वो थाना कल्चर को जो फ़रोग देते हैं, अस्पताल जो है वो वीरान पड़े, ना तो मेडिसन है, ना ही यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती का अमल जो है वो मुकम्मल हो सका है। जी, रोड पक्का में तनख्वाहों में कम इजाफे और पेंशन में कमी के खिलाफ सरकारी असातिज़ा भी सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा ने स्कूलों को ताले लगा दिए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अपडेट करेंगे हमें अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल कैरोल पक्का की जानब से यहाँ पर तहसील कैरोल पक्का का जो इम्तिहानी सेंटर जो बनाया गया था उसको आज सील कर दिया गया है, तालाबंदी कर दी गई है। मज़ीद इस वक्त यहाँ के जो असातिज़ा हैं वो हमारे साथ मौजूद है जो एहतजाज कर रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या वजह बनी है। जी, हमारा जो मुतालबा है कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है। तनख्वाहों में जो तफरीक है वफाक में और बाकी 3 सूबों में, उन्होंने जो तनख्वाह बढ़ाई है वो 35% बढ़ाई है और बढ़ाई भी रनिंग बेसिक पे है, जबकि पंजाब में एक तो बढ़ाई 30% है और दूसरा वो है हमारी इनिशियल बेसिक के ऊपर, जो कि सरासर हमारे साथ तफरीक है। उनका मुतालबा यही है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमारे मुतालबा पूरे नहीं करती हम इसी तरह एहतजाज पर रहेंगे। जी, मीरपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। शहर में जगह जगह 12 जानवरों की बहुतायत से शहरियों का गुजारा मुश्किल हो गया। तफसील जानते हैं उसामा खिजर से। जी उसामा। आज देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर ने आवारा जानवरों के लिए शहर का फाटक खोल दिया है। आवारा कुत्ते हों, गाय हो या फिर गधे हों, आप जिस भी सड़क पर जाएंगे ये आपका मुंह चढ़ाते हुए मिलेंगे। इस वक्त शहर की मेन शाहरात पर ये आवारा जानवर घूम रहे हैं। सड़कों के दरमियान जो ये डिवाइडर होते हैं उन पर भी ये जानवर बैठे रहते हैं। आपस में लड़ाई करते हुए ये सड़क पर भी उतर आते हैं, जो कि किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन जानवरों को जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में फाटक बनाया गया है वहाँ पर मुंतकिल करें। आज हम फाटक की सूरत हाल देखने गए तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ शहरी गधों को लाए हुए थे। उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये गधे जो हैं उनके बागों में घुसे हुए थे और उनकी फसलों का नुकसान कर रहे थे। अपनी मदद आपके तहत उन्होंने उन गधों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फाटक तक पहुँचाया और वहाँ पर मुंतकिल कर रहे थे। जी, ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम आया, ना पुलिस के दावे। शहर इक़्तिदार के शहरी चोर और स्ट्रीट क्रिमिनल के रहमो करम पर आ गए हैं। वफाकी दाल हुकूमत में पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। चोरी की वारदातें एक तरफ, जिनसी ज्यादती के वाक़यात भी अब बढ़ने लगे हैं। तफसील क्या है जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखें अगर हम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 72 वारदातें हुई हैं, जहां पर शहरी जो है वो अपने कीमती मोबाइल फ़ोन जबकि 22 मोटरसाइकिल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 24 घंटे के अंदर चुरा लिए जाते हैं और 3 बड़ी गाड़ियां जो कि वफाकी दारुल हुकूमत से चुराई जाती हैं। बड़ी बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद और पाकिस्तान का महफूज तरीन शहर समझा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम की जो रेशो है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। ये ऐसी सूरत हाल है जो कि बहुत ही तशवीशनाक है। एक तरफ वफाकी हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन इसका सद्देबाब करने में हमें बिल्कुल नाकाम नजर आती है। जी, गुजरावाला से खबर शामिल करें, जहां पे ऑनलाइन लोन ऐप जरूरतमंद शहरियों के लिए मौत का पैगाम बन गई। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग मुतहरिक हो गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मियां मोहम्मद एजाज से। जी एजाज। आज ही गुज़श्ता 2 रोज़ पहले जो है रावलपिंडी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें मकसूद नामी शख्स ने जो है ना 2 बच्चों का बाप है उसने खुदकुशी कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि ऑनलाइन ऐप के ज़रिए उसने 22,000 रुपये का लोन लिया था, जो चंद महीनों में लाखों में तब्दील हो गया। और जो ऑनलाइन ऐप की तरफ से उनको कॉल्स आ रही थी, वो उनमें धमकियाँ दी जा रही थी कि अगर आपने हमें लोन वापस ना दिया तो हम आपकी फैमिली के नंबर्स और तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, जिससे उसने खुदकुशी कर ली है। और उसमें जो है गुजरावाला के जो साइबर क्राइम है, इन्होंने सरगोदा का तहसील साहिवाल है जिसमें एक रेड किया है। उसमें से जो है हमारे ज़राए का कहना है कि कुछ शख्स जो है ना वो गिरफ़्तार किए हैं, जिनकी जो है इंटेरोगेशन जारी है। और साइबर क्राइम गुजरावाला का कहना है कि हम इन मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। जी,
पेशावर में स्ट्रीट क्रिमिनल शहरियों की जानो माल के दुश्मन बन गए। राजधानी की रोज बरोज बढ़ती वारदातों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया है। शहरी कीमती अशिया से महरूम होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं अब्दुल करीम से, जो इस वक्त एक मुतासिरा शहरी के साथ मौजूद है। अब्दुल करीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अंदरूनी शहर में मोबाइल स्नैचिंग के सबसे ज़्यादा वाक़यात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी ख़ुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तो एक मुतासिरा शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसका मोबाइल छीना गया था, उनसे बात करेंगे। जी देखिए, हमारा तो रात को गुलबहार में फ़कीराबाद में गुजरना ही माहौल हो गया। हम जा ही नहीं सकते, 7 के बाद तो हम बाहर निकल भी नहीं सकते। अब बाहर निकल भी जाए किसी वजह से। और पिछले दिनों आप देखो तो मेरा मोबाइल चोरी में हाथ से खींच के लेके गया है गन पॉइंट पे। ज़रा पुलिस वालों को चाहिए कि थोड़ी सी चेकिंग बैलेंस करे। जी बिल्कुल, ये पेशावर के मुतासिरा शख्स थे जिसका मोबाइल छीना गया था और जो अपने मोबाइल जो छीनने के जो वाक़या है उसके हवाले से बात कर रहे थे। जी, शिकारपुर के बेस डाकुओं ने इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। एम्बुलेंस में सवार अफराद से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनकर डाकू फरार हो गए। मुज़ामत पर 2 अफराद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोबलिंग जैस ने पाकिस्तान में पहली बार वाईफाई से GSM कॉल जैस वाईफाई मुतारिफ करा दी है। जहां कोई नेटवर्क ना हो और वाईफाई की सहूलियत दस्तयाब हो तो सारे बासानी किसी को भी मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। जैस कॉलिंग को हासिल करने के लिए अपने स्मार्टफोन को किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें और वाईफाई कॉलिंग का फीचर ऑन करें और किसी भी वक्त बिना किसी चार्जेस के किसी को भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल करें। जैसा वाईफाई कॉलिंग के इब्तदाई तौर पर सिर्फ कुछ मोबाइल सेट पर दस्तयाब है। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। शोहदा की याद हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। कौमी एहसासों और शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल दुश्मन हैं। शरपसंदों के लवाकिन का भी सानिया 9 मई पर इजहार अफसोस। शोहदा पाकिस्तान की याद में बलूचिस्तान शोहदा फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाक फौज हमारी रेड लाइन, शुहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले मुल्क दुश्मन करार। वतन अजीज के लिए जान का नजराना भी पेश करने से दरेग नहीं करेंगे। 9 मई की तोड़फोड़ में मुलव्विस शरपसंद सईद आलिम के भाई ने इजहार अफसोस करते हुए कहा, सियासी जमात की लीडरशिप ने बाहर निकलने और तोड़ फोड़ करने को कहा। अब पार्टी पूछ भी नहीं रही। लीडरशिप मेरा को कह दे कि यार तुम निकल आओ और तोड़ फोड़ करो, ये करो वो करो। उसका मतलब तुम्हें ये नहीं है कि अपना इदारों के पीछे बातें करो। पार्टी तो उसका पूछताछ भी नहीं कर रही। दूसरी जानिब शोहदा पाकिस्तान की याद में बलोचिस्तान शोहदा फोरम के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें बलोचिस्तान के शोहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि हमारे शोहदा की याद हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। मलकवाल में पाक फौज और महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से आर्मी फ्री वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़रूरतमंद किसानों को मवेशियों की मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। प्रोग्राम के तहत 162 जानवरों का मुआयना और इलाज किया गया। जानवरों के लिए पेश करदा इलाज और इनकी तशखीस के साथ साथ कीड़े मार अद्वियात, वैक्सीनेशन और मसनूई हमल के तरीके से आगाह किया गया। किसानों में मुफ्त मौसमी चारे के बंडल भी तकसीम किए गए। शहरियों ने पाक फौज के फ्री वेटनरी कैंप को खूब सराहा। भावलनगर भूगा वतन के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह 24 फीट बुलंद हो गई है। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। तफसील जानते हैं शेख जमान मकसूद से। जी जमान। जी बिल्कुल, इंडिया की जानब से जो छोड़ा गया पानी है, 35 साल रिकॉर्ड जो है वो टूट गया। 1988 के बाद 2023 में जो है पानी की सतह इतनी बुलंद देखने में आई है। इस वक्त बहावलनगर में बुकापतन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी का जो अखराज है वो 40,000 जो क्यूसिक है, यहाँ से 40,000 क्यूसिक का जो रेला गुजर रहा है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानब से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए। रेस्क्यू 1122, इसके अलावा मुतअद्दिद जो अदारे हैं उसको हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जो यहाँ पर देहातों में, यहाँ दरिया के करीब ये इलाके हैं, वहाँ पर भी लोगों को आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। जी। ओकाड़ा हेड गंडा सिंह के मुकाम पर दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड सुलेमान की पर पानी के बहाव में मुतवातिर इजाफा है। सैलाबी पानी आसपास के दर्जनों देहात में दाखिल हो चुका। अपडेट करेंगे मोहम्मद अहमद भट्टी। जी अहमद।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में। दरियाए सतलुज के स्टार्टिंग पॉइंट अटारी पतन पर मेरे दाईं जानब कसूर का इलाका कंगनपुर है, बाईं जानब तहसील दीपालपुर के कस्बात मंडी अहमदाबाद बसीरपुर और हैड सुलेमान की मौजूद हैं। सतलुज में इंडिया की जानब से छोड़े गए इजाफी पानी 65,000 क्यूसिक का छोटा रेला गुजर रहा है, जबकि बड़ा रेला 1,06,000 क्यूसिक पानी की आइंदा 24 घंटों में आमद मतवक्का है। इस वक्त हैड गंडा सिंह पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि हैड सुलेमान की पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक और निचले दर्जे का सैलाब है। इनमें ज़मीनी कटाव जारी है। पानी खड़ी फसलों और मकामी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। देहाती इंतज़ामिया के नाकस इंतजाम का शिकवा कर रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर सब अच्छा की रिपोर्ट बता रहे हैं। जी पंजाब रेंजर का सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरहदी इलाकों में सैलाबी रेले में फंसे 70 अफराद को माल मवेशियों समेत बचा लिया गया। पंजाब रेंजर्स की जानिब से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक बच्चों और खवातीन समेत 300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू के बाद महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। नागाहनी सूरत हाल से निमटने के लिए अभी भी पंजाब में रेंजर्स अलर्ट है। सखर शहर में सूरज आग बरसाने लगा, गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लोड शेडिंग और धूप की तपिश से 27 शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मजीद तफसील जानते हैं फैसल से। जी फैसल। जी बिल्कुल, सखर की गर्मी की बात की जाए तो इस वक्त सखर में शदीद गर्मी का राज है। सूरज आसमान से गर्मी कम, आग ज़्यादा बरसाता दिखाई दे रहा है। सख्त गर्मी में शहरी भी सख्त परेशान है। गर्मी से बचने के लिए जो है वो ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया है। शहरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लोड शेडिंग की बात की जाए तो सेपको ने भी जो है वो सोने पे सुहागा के 7 से 8 घंटे जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुराना सखर, न्यू पिंड, घंटागर्द, गरीबाबाद, दीगर इलाकों में जो है वो 7 से 8 घंटे इस सख्त गर्मी में लोड शेडिंग भी की जा रही है। शहरी जो इस वक्त जो है सख्त गर्मी से भी परेशान है। और सेपको की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी जो है वो शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर रखा है। जी